आज हम बात करेंगे अमेरिका के इतिहास के एक ऐसे स्कैंडल की जिसे शायद सबसे काले अध्यायों में गिना जाता है। ये कहानी है दौलत की, बेहिसाब ताकत की और उन भयानक राजों की जो आज भी इतने सालों बाद भी दुनिया को हैरान कर देते हैं। तो चलिए इस रहस्यमय दुनिया की गहराई में उतरते हैं। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। और ये शब्द कहे गए थे एक ऐसे द्वीप के लिए जो आप जानते हैं बाहर से देखने पर किसी जन्नत जैसा लगता था, पर अंदर की कहानी वो नर्क से भी बदतर थी। हाँ, इस द्वीप का नाम था लिटिल सेंट जेम्स। 1998 में एक बेहद अमीर अमेरिकन ने इसे खरीदा था। लेकिन ये कोई जन्नत का टुकड़ा नहीं था। असल में ये मासूम लड़कियों के लिए बिछाया गया एक जाल था, एक ऐसी जगह जहां उनकी तस्करी होती थी और उनका यौन शोषण किया जाता था। तो सवाल ये है कि यहाँ आता कौन कौन था। अरे लिस्ट देखिए जरा। राजकुमार, बड़ी बड़ी वैज्ञानिक, राजनेता और न जाने कितने अरबपति। ये पार्टियां दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के लिए रखी जाती थी और उनके सारे राज वो इसी द्वीप की दीवारों में दफन हो गए। लेकिन इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन था? आखिर कौन था वो आदमी जिसने ये पूरा घिनौना जाल बुना था? एक ही नाम, जेफरी एप्स्टीन। तो आज के इस पड़ताल में हम देखेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, कैसे इंसाफ का मजाक बनाया गया और सबसे जरूरी बात, ये कहानी आज भी अधूरी क्यों है। जरा सोचिए, एक मामूली सा मैथ्स टीचर देखते ही देखते अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। कैसे? जेफरी एप्स्टीन की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। और उसके दोस्तों की लिस्ट में नाम थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों के। सालों तक एप्स्टीन के ये काले राज दबे रहे, सब कुछ उसकी मर्जी से चल रहा था। लेकिन फिर आया साल 2005 और एक 14 साल की लड़की की हिम्मत ने उसके पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। एप्स्टीन का तरीका वो बेहद शातिर और घिनौना था। ये एक पिरामिड स्कीम की तरह काम करता था। मतलब एक लड़की को पहले शिकार बनाया जाता, फिर उसे ही पैसे देकर मजबूर किया जाता कि वो अपनी और दोस्तों को फंसाकर लाए, और इस तरह शिकारियों का ये जाल बड़ा और बड़ा होता चला गया। वो एक शिकायत सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, वो एक चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में ये केस लोकल पुलिस के हाथ से निकलकर FBI की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशंस में से एक बन गया। अब देखिए, सबूतों का तो जैसे पहाड़ खड़ा हो गया था। सबको लगा कि बस अब एप्स्टीन का खेल खत्म, उसे सजा मिलकर रहेगी। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पर्दे के पीछे एक अलग ही खेल खेला जा रहा था। FBI ने 53 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें पीड़ितों के दर्दनाक बयान थे, एक एक डिटेल थी, सबूत इतने पुख्ता थे कि किसी का भी बचना नामुमकिन था। और इस सरकारी केस में कम से कम 36 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई जो इसका शिकार बनी थी। 36! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 36 बर्बाद हुई जिंदगियों की कहानी है। तो इतने संगीन जुर्म, इतने सबूतों के बाद सजा क्या मिली? सिर्फ 18 महीने, और वो भी एक प्राइवेट जेल विंग में, जहां से उसे दिन में काम के लिए अपने ऑफिस जाने तक की छूट थी। ये इंसाफ नहीं था, ये इंसाफ का खुला मजाक था। और ये सब हुआ एक सीक्रेट डील की वजह से, एक गुप्त सौदा। उस वक्त के फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन को सभी फेडरल क्रिमिनल चार्जेस से बचा लिया। और सबसे शर्मनाक बात, पीड़ितों को इस डील के बारे में बताया तक नहीं गया। उन्हें पूरी तरह अंधेरे में रखा गया, जो अपने आप में एक और जुर्म था। तो डील के बाद सालों तक एप्स्टीन आज़ाद घूमता रहा। ऐसा लगा जैसे न्याय हार गया है। लेकिन फिर एक पत्रकार की कलम ने वो कर दिखाया जो पूरा जस्टिस सिस्टम नहीं कर पाया। कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। पत्रकार जूली के ब्राउन के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स ने एक बार फिर भूचाल ला दिया। जनता का दबाव इतना बढ़ा कि जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार लगा कि इंसाफ होकर रहेगा। लेकिन इससे पहले कि केस आगे बढ़ता, 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया। ऑफिशियल वजह बताई गई सुसाइड, आत्महत्या। लेकिन इस थियोरी पर शायद ही किसी ने यकीन किया हो। और तब से एक नारा, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ, यानी एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की, आज भी पूरी दुनिया में गूंजता है।
एप्स्टीन तो चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया वो राज भरी फाइलें, वो सीक्रेट दस्तावेज जिनमें दुनिया के कई बड़े और ताकतवर लोगों के नाम दफन थे। और यहीं से शुरू हुआ राजनीति का असली खेल। देखिए, 2024 के अपने कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया कि वो प्रेसिडेंट बने तो एप्स्टीन की सारी फाइलें पब्लिक कर देंगे। जनवरी 2025 में वो चुनाव जीत गए और फिर जुलाई 2025 में उनके ही प्रशासन ने कह दिया कि ऐसी कोई क्लाइंट लिस्ट है ही नहीं और ये पूरा मामला एक बोरिंग डेमोक्रेट धोखा है। वादा किया और फिर मुकर गए। सवाल है क्यों? ये यूटर्न शक इसलिए भी पैदा करता है क्योंकि ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती कोई 1-2 दिन की नहीं बल्कि करीब 20 साल पुरानी थी। ट्रंप ने तो अपनी किताब द आर्ट ऑफ द कमबैक में एप्स्टीन के लिए लिखा था, जेफ के लिए तुम सबसे महान हो। और जब कुछ फाइलें पब्लिक हुई तो उनमें कई चौंकाने वाले आरोप सामने आए, जैसे कि ट्रंप ने एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन पर 8 बार सफर किया। एक ड्राइवर ने आरोप लगाया कि उसने ट्रंप को फोन पर एक लड़की से दुर्व्यवहार की बातें करते सुना। और जेल से जे एप्स्टीन के साइन वाला एक खत भी मिला जिसमें लिखा था, हमारे राष्ट्रपति को भी हमारी तरह जवान लड़कियां पसंद हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज भी किए गए उनकी हालत कुछ ऐसी थी। ट्रंप का नाम कई बार आया, लेकिन जरूरी जानकारी को ऐसे काले मार्कर से छिपा दिया गया। नाम, तारीखें, डिटेल सब कुछ मिटा दिया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इन काली पट्टियों के पीछे आखिर क्या है? वो कौन से नाम हैं, वो कौन से राज हैं जिन्हें दुनिया की नज़रों से छिपाया जा रहा है? यकीन मानिए, अभी भी 10 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो रिलीज नहीं हुए हैं। तो एप्स्टीन की उस ब्लैक बुक में और कितने बड़े नाम छिपे हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले। ये राज शायद हमेशा राज ही बनकर रह जाएगा।